नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ था एक निफ्टी का एक नया इंडेक्स, जो कि ऑटो ईवी इंडेक्स था। तो रिसेंटली उसी को ट्रैक करते हुए नया लॉन्च हुआ एक फंड ग्रो की तरफ से, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव फंड, जो कि एक ईटीएफ है, फंड ऑफ फंड है, जो कि ये जो नया जो ईटीएफ लॉन्च हुआ है उसको ट्रैक करेगा। तो इसका प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये ईवी वाले जो कंपनीज है, जो ईवी मैन्युफैक्चरर, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑटो एंसिलरीज कंपनीज है, ये सबको अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएगा। तो एनएफओ पीरियड स्टार्ट हुआ है 27 जुलाई से, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एंड होने वाला है 2 अगस्त। तो डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एंड हो रहा है 7 अगस्त को, अलॉटमेंट होगा 14 अगस्त में। एनएफई स्टार्ट हो रहा है 10 रुपए से। एग्जिट लोड अगर रिडीम करते हैं 30 दिन के अंदर तो 1% पैसा लग जाएगा अलॉटमेंट डेट के पहले। और उसके बाद 30 दिन, अलॉटमेंट डेट के 30 डेज बाद अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 से, और एसआईपी स्टार्ट होता है 100 रुपीज। तो ये स्टूडेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं हम लोग। अभिषेक जैन है इसका फंड मैनेजर, जो कि ग्रो का और भी बहुत सारे फंड्स मैनेज करते हैं। तो नीचे चलते हैं, अभी और कुछ नहीं, यहाँ पर वापस चलता है यहाँ पर। तो देखिए क्या बोल रहे हो, क्यों ईवी सेक्टर, क्यों ईवी सेक्टर? देखिए 45, ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है 45-46% गेन होने वाला है फ्रॉम 2022 टू 2030, तो 8 साल। तो ऑलरेडी 3 साल हो चुका है, और नेक्स्ट 5 सालों में 45% का एक्सायर मेंटेन करने वाला है। तो ईवी का जो प्रोजेक्शन है, टू व्हीलर्स में 12 गुना बढ़ने वाला है ईवी का प्रोडक्शन, ईवी ईवी का कंजम्पशन। बेसिकली मतलब लोग ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर ईवी की तरफ आ रहे हैं, जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं। हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी में देख पा रहे हैं हम लोग के काफी ईवी का टू व्हीलर हुआ, ईवी का बस हुआ, ईवी का थ्री व्हीलर हुआ, या फिर ईवी का फोर व्हीलर हुआ, सारे में ही काफी इंक्रीज होने वाला है। 8.5x फॉर बसेस, 8x फॉर थ्री व्हीलर्स मतलब ऑटो वगैरह, और ऑटो रिक्शाज, ये सब, और 7x फॉर फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर्स का तो काफी अडॉप्शन ऑलरेडी चल रहा है। तो एंगेजमेंट भी काफी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो 500 करोड़ का जो एलोकेशन किया था मोबिल ईवी ईवी का प्रमोशन स्कीम लेके, जो ईवी का जो सब्सिडी वगैरह, बहुत सारे सब्सिडीज है। अपना जो अपना गाड़ी जब रजिस्टर करवाना चाहते हैं आप आरटीओ में, तो ईवी वगैरह अगर गाड़ी हो तो काफी सब्सिडीज मिलता भी है। दूसरा है 30% ईवी बाई 2030, तो गवर्नमेंट का टारगेट भी है इंडिया का जो टोटल नंबर ऑफ कार्स वगैरह है वो 30% अराउंड ईवी करने का बाई 2030। और 18,000 करोड़ एलोकेशन हो चुका है ईवी के बैटरी प्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि ईवी का बैटरी एक मेन कंपोनेंट रहता है। तो ईवी का कौन कौन सा है, देखिए ये ईवी जो फंड है, जो इंडेक्स है, बेसिकली aims to track the performance of companies which form the part of the EV ecosystem। EV ecosystem कौन कौन सा पार्ट है, देखिए ईवी मैन्युफैक्चरर्स तो हो गया, हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चर, जो पेट्रोल और ईवी दोनों मिला के हाइब्रिड कार्स रहता है, वो वहां पर भी ये नया जो फंड है, जो इंडेक्स है, बेसिकली ट्रैक करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चर, ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिक बैटरी, फिर ईवी कंपोनेंट प्रोड्यूसर, और नॉट ओनली द ईवी मैन्युफैक्चरिंग बट ईवी जो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है वो सब कंपनीज भी इसका इंडेक्स का पार्ट होगा। रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है ईवीज के लिए, रॉ मटेरियल्स फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल प्रोड्यूसर्स, और ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी सप्लाई, जो टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। मान लीजिए जो डैशबोर्ड वगैरह में हम लोग को दिखता है काफी नया नया स्क्रीन वगैरह, वहाँ पे काफी नया से नया टेक्नोलॉजीज यूज होता है, वो भी पार्ट होने वाला है इस फंड का, इस इंडेक्स का। तो कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, ऑटोमोटिव सेक्टर का होने वाला 40% वेटेज, मैक्सिमम कैप है ये, और रेस्ट होगा तो बाकी सब जो हम लोग डिस्कस किए। यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट 69.1% है, आईटी का है 13.48, जो आईटी मैं बता रहा था को डैशबोर्ड में स्क्रीन वगैरह जो लगा रहता है। केमिकल्स मान लीजिए बैटरी वगैरह, कैपिटल गुड्स है 5.07, और ऑयल एंड गैस भी आ रहा है 4.27। इंडेक्स कंस्टिट्यूशन मेनली मिड कैप का है 55.1%, स्मॉल कैप का ज्यादा, स्मॉल कैप का एलोकेशन नहीं होगा इसमें 7.6%, और लार्ज कैप का 37%। मिड कैप कंपनीज मेक मोर देन 50% ऑफ द इंडेक्स। टॉप कंस्टिट्यूएंट्स में देखिए टाटा मोटर्स का सबसे हाईएस्ट पार्ट है 8.26, मारुति है 7.9, महिंद्रा 7.85, क्योंकि ये सब लार्ज कैप कंपनीज है और इनका मेजर पार्ट है ईवी मार्केट में, अभी काफी बोलबाला है इनका। बजाज ऑटो भी 7.84, रिलायंस है, केपीआईटी है, सीजी पावर, एलटीटीएस है, सोना बीएलडब्ल्यू है, बॉश है।
नीचे चलते हैं इंडेक्स में कैसे बीट किया है निफ्टी 50 को। देखिए ये बैक टेस्टेड डेटा है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो 5 साल में अगर अगर कंस्टिट्यूएंट सेम रख के टेस्ट किए हैं तो देखिए निफ्टी 15 का रिटर्न्स दिया हुआ है 5 साल में 16.53, इसने रिटर्न दिया 36%। सिमिलरली 3 साल में 39, 16 और 1 साल में 60% कंपेयर टू 28% इन निफ्टी 50। तो एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव बन रहा है अगर किसी को अपना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, रादर देन निफ्टी 50 के पैसा लगा के, ना लगा के यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं आप लोग। तो यू में कंसीडर, ये अभी क्यों कंसीडर करना चाहिए, देखिए एम्स टू इन्वेस्ट इन 33 स्टॉक्स बिलोंगिंग टू एंटायर ईवी इकोसिस्टम। तो ईवी इकोसिस्टम बेसिकली पूरा इंडिया में बढ़ने ही वाला है। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि लगातार नेक्स्ट डेकेड तक तो एटलीस्ट ये काफी अच्छा काम होने वाला है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और लोगों में जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक में भी ईवी को मतलब एक्सेप्ट, इंक्लूजन, जो इंक्लूजन बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्ट करने का एक काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। तो इसका इसका जो सेक्टर है ईवी का सेक्टर, काफी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आगे जाके। ईटीएफ्स एम टू ऑफर लिक्विडिटी, जैसे हम जानते हैं ईटीएफ्स का काफी लिक्विडिटी होता है मार्केट में, रादर देन म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट के एंड होने के बाद ही हम लोग रिडीम कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में वैसा नहीं है। इंडेक्स एम्स टू कैप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर 40%, तो डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा रहेगा, ऑटोमोबाइल का 40% और रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स का पार्ट भी 60% रहेगा। सिक्स टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग ईवी मार्केट, जैसे मैंने बात किया ईवी मार्केट का काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। एम्स टू सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट बाय अवॉइडिंग इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन, तो आपको डायरेक्टली एक एक दो दो स्टॉक पिक करना नहीं होगा, एक ईटीएफ खरीद लेंगे आप लोग तो पूरा ईवी का जो टोटल क्लस्टर है वो आपको मिल जाएगा। द इंडेक्स हैज मोर देन 50% मिड कैप कंपनीज। नीचे चलते हैं, नेम है इसका, स्कीम का बेंचमार्क होगा, जैसे मैंने बात किया रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ और बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इन द निफ्टी ईवी सेक्टर। ठीक है, फंड मैनेजर अभिषेक जैन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 500 रुपए और ऐसे भी जैसे मैंने बात किया 100 रुपए से स्टार्ट होगा। एग्जिट लोड यहाँ पे अभी नील है, लेकिन वहां पे दिखा रहा था कि एटलीस्ट 130 डेज तक 1% का पैसा लग जाएगा। तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए है, जो लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, ईवी में पैसा लगाना चाहते हैं। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ जो कि मैं ईवी का सेक्टर, ईवी का यूनिवर्स लेके काफी एक्साइटेड हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी काफी सारे फंड्स आएगा। रिसेंटली अभी लॉन्च किया है ईवी का जो इंडेक्स है, तो ग्रो ऐसा ही एक पहला या दूसरा फंड है। मीरा एसेट का भी एक फंड है शायद, ईटीएफ जो ईवी को ट्रैक कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सपेक्ट करूंगा और भी एक्टिव फंड्स आएगा ईवी में, कि क्योंकि ईवी का प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।